कृष्णा एवरीवन। तो आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन ये कोई नॉर्मल गणेश चतुर्थी नहीं, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी है। हमारे गणेश जी बाबा का बर्थडे। हाँ, तो आज गणपति बाबा का बर्थडे है। भैया होता क्या है आज कि सुबह सुबह ना माता रानी जब स्नान करने के लिए जा रही होती है तो उसके पहले वो उपटन करती है। और वो बड़ा ही उस टाइम ना तो भोलेनाथ रहते हैं वहाँ पे, ना ही कार्तिकेय जी रहते हैं, तो वो अकेले रहती है। और वो कार्तिकेय जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। तो बस वो कार्तिकेय जी को याद करती रहती है और वो उपटन करती रहती है। तो वो जो उपटन कर रही थी ना, तो उनने याद करते करते उनको खुद ही नहीं पता चला और उनने उपटन का वो एक छोटे से बच्चे का उसमें मूर्ति बना दिया। और फिर एकदम से क्या हुआ, उस जो मूर्ति बनाया था बच्चे का, उससे एक तेज उत्पन्न हुआ और हमारे गणपति अब आ गए। हाँ, माता रानी के विनायक उससे आ गए। तो वैसे ये स्टोरी तो सभी को पता होगी ना ऑलमोस्ट। और फिर उसके बाद एक दिन क्या होता है कि बस माता रानी स्नान के लिए जा रही थी, तो माता रानी ने कहा कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे किसी को अंदर मत आने देना, फिर वो कोई भी हो। ने कहा ठीक है। तो गणेश जी वहाँ पे पहरा देने लगे और उतने में थोड़ी देर में क्या हुआ, भोलेनाथ आ गए। अब माता रानी ने कहा है किसी को अंदर नहीं आने देना, फिर वो कोई भी हो। तो भोलेनाथ ने कहा कि मुझे आपने माता से मिलने दो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं मिलने दूंगा, माता ने मना किया है। अब नंदीगण और सब लोग उनसे कह रहे हैं कि भोलेनाथ को मिलने दो, माता रानी से भोलेनाथ को मिलने दो, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया। इवन तो देवतास भी उनको समझाने के लिए आए कि माता रानी से मिलने दो भोलेनाथ को, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया। अब भोलेनाथ को गुस्सा, और भोलेनाथ का गुस्सा अनकंट्रोल्ड जब हो गया जब उनने नंदीगण की इंसल्ट करी। हाँ, उनने गणेश जी ने ना नंदीगण की इंसल्ट कर दी, तो उनको फिर इतना गुस्सा आ गया कि अच्छा मेरे भक्त की, मतलब भोलेनाथ कह रहे थे ना कि मेरे भक्त की कैसे आपने इंसल्ट करी। तो इस वजह से उनने ना गणेश जी का जो शीश था वो धड़ से अलग कर दिया, अपने धनुष से गणेश जी का सिर काट दिया। लेकिन कहते हैं ना सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ लिखा रहता है, तो ये भी प्री प्लान्ड था, ये भी लिखा हुआ था पहले से होना है। जब होता क्या है, माता रानी ना उपटन कर रही थी, तो उपटन ऐसा मैल रहता है ना, तो उसमें क्या था, जो ग्रंथ वगैरह हम लोग के है ना, तो उसमें स्टोरीज में ये बताया गया है कि गणेश जी का जो पहले था, शीश कटने के पहले गणेश जी का क्या था कि वो उनमें थोड़ा गुस्सा, अभिमान, क्रोध ऐसा था, है ना। तो इस कारण से उनका शीश कटना, क्योंकि ये सब शीश में दिमाग में ही रहता है ना, ये सब गुस्सा, क्रोध, ये सब, तो ये इसलिए उनका शीश काटना जरूरी था, इसलिए भोलेनाथ ने उनका शीश काटा। अब लेकिन माता रानी को ये बात पता चल गई कि ऐसा हुआ है। अब माता रानी ने इतना गुस्साया कि उन्हें सब तहस नहस करने लगी और भोलेनाथ से बोला कि अगर आप मेरे पुत्र को वापस से जीवित नहीं करेंगे तो मैं सृष्टि का ही विनाश कर दूंगी। और वो सब जगह बस पूरी सृष्टि का विनाश करने में लगी हुई थी, सब तहस नहस करने लगी थी, क्योंकि उनको इतना गुस्सा आ रहा था। इसलिए अब सभी लोग, देवता, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सभी लोग भोलेनाथ के पास है कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने क्या किया, नंदीगढ़ को वहां पे भेजा कि तुम लोग जाओ उत्तर की ओर और देखना जो भी माँ अपने बालक के अपोजिट साइड मुंह करके लेटी हो, सो रही हो, उसके बालक का शीश काट के लाओ। उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब ढूंढते ढूंढते वो लोग वन में गए, तो वहां पे सेम एज इट इज पोजीशन में उसकी जो हाथी मिला, और हाथी की माँ अपने बच्चे से अपोजिट साइड मुंह करके सो रही थी। तो बस वो उसी का सिर काट के ले आए। अब जैसे मैंने कहा, हर एक चीज प्री प्लान्ड है, हर कुछ जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन रहता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, एक गजासुर नाम का राक्षस रहता है, ठीक है, लेकिन वो राक्षस इतना बड़ा भोलेनाथ का भक्त रहता है कि वो ना भोलेनाथ की बहुत पूजा पाठ करता है और भोलेनाथ की इतनी ज्यादा तपस्या करता है कि एक बार भोलेनाथ खुद प्रसन्न हो गए और आए उनसे पूछने कि अच्छा गजासुर बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने भोलेनाथ से भोलेनाथ को ही मांग लिया। वो कहता है प्रभु मुझे और कुछ नहीं, बस आप चाहिए। जिस तरह पिता पुत्र हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, वैसे ही मुझे आपके साथ हमेशा रहना है। एंड भोलेनाथ बीइंग भोलेनाथ, उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे ही होगा और उसको वरदान दे दिया और बस वहां से अदृश्य हो गए। अब अगले जन्म में वो जो गजासुर था, वो जो हाथी का बच्चा रहता है ना, वो गजासुर ही रहता है जिसका शीश काट के लाया गया था। तो वो शीश उनने उसमें गणेश जी में लगा दिया और बस। अच्छा, जिस दिन ये शीश लगाया गया था ना, उस दिन भी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए ये चतुर्थी तिथि इतनी ज्यादा स्पेशल
विशेस इतनी ज़्यादा। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, एक और चीज़ मेरे को मेंशन करनी है। आज क्या हुआ, जब मैं एक रील देख रही थी, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल से एनिमेटेड वीडियो ही थी, लेकिन वो पता नहीं क्यों इतनी इमोशनल मेरे को लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली में तो इसमें क्या रहता है, माता रानी ना गणपति बप्पा को अच्छे से नहलाती हैं, उनको वस्त्र पहनाती हैं, और भोलेनाथ और माता रानी उनको 10 डेज़ के लिए कहते हैं कि अच्छा ठीक है, उनको बाय बाय करके सिया करके पृथ्वी लोक में कि अच्छा ठीक है तुम चले जाओ पृथ्वी लोक में। तो वो 10 डेज़ के लिए यहाँ आते हैं। आई मीन और देखिए पॉइंट मेरा ये है कि सभी लोग देखिए भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वो एक आप ऐसा सोचिए ना, एक छोटा सा बच्चा आपके घर में रहने के लिए आ रहा है, तो केवल आप भक्ति पूजन नहीं करिए उसको, उनको एक सच में एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करिए। उनको इतना 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 सारा प्यार दीजिए, इतना सारा प्यार दीजिए कि वो उन 10 डेज़ में माता रानी और भोलेनाथ को मिस ही ना करें, उनको याद ही नहीं करें, इतना ज़्यादा उनको प्यार दीजिए। देखिए पूजा भक्ति तो सभी करते हैं कि क्या उनको दिया, आरती कर दिया, भोग लगा दिया, ड्यूटी ख़त्म। बट इट्स नॉट अ ड्यूटी, ये एक, इसको आप ड्यूटी की तरह मत देखिए। ये आप उनसे बात करिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। जस्ट 10 डेज़ की बात है, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, बात करिए, उनको इतना 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 सारा सा प्यार दीजिए, इतना ज़्यादा प्यार दीजिए कि वो जब वापस अपने कैलाश जाएँ तो एकदम खुश होके जाएँ कि हाँ क्योंकि क्योंकि एक बच्चा आ रहा है, एक उनको भगवान जी की तरह नहीं, एक सच में बच्चे की तरह ट्रीट करिए वो। या तो डेट्स इट, यही मेरे को आपको बताना था। एंड हैप्पी 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 गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश जी के बर्थडे की ढेरों 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 सारी सी शुभकामनाएं। सीताराम।